दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त बेरोजगारों ने गजब का कहर ढाया हुआ है। चारों तरफ, चारों दिशाओं में और तमाम स्टेट में आपको इस वक्त अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार ने कितने महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च किया था, कितना सोच समझ कर ये योजना लॉन्च किया होगा, लेकिन युवाओं का गुस्सा इस वक्त सड़क पर फूट रहा है, रेलवे स्टेशन पर फूट रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके फूट रहा है। सोचिए, ना जाने कितने ही ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। चारों तरफ सड़क पर युवाओं की भीड़ नजर आ रही है। क्या ये सारे युवा बेवकूफ हैं? क्या ये सारे नौजवान बददिमाग हैं, इनके पास दिमाग नहीं है? क्या ये सारे युवा पागल हो गए हैं जो अचानक मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं? ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो मौजूदा सरकार है। 45 साल की सबसे चरम बेरोजगारी इस वक्त देखने को मिल रही है। नेहरू जी के जमाने में नहीं, मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी के जो नेता हैं और मोदी जी के जो करीबी लोगों में शुमार हैं, उनके बयान जो है बिल्कुल अजीबोगरीब हैं। उनके अनुसार जो नौजवान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार की इस योजना का, सेना में शामिल होने वाले अग्निपथ योजना का, उसका विरोध करने वाले छात्र जो हैं वो मूर्ख हैं और उनको बहकाया गया है। और उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग, विरोधी दल उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कमाल की बात है, कहा किसने है? ये कहा है पाकिस्तान का वीजा पासपोर्ट अपने जेब में लेकर चलने वाले गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री हैं मोदी जी के गिरिराज सिंह, और हर मामले में अपनी जबान टाए टाए बोलने लगते हैं। हर मामले में इनकी जबान लपलपाने लगती है। और लपलपाने का सिलसिला यह हुआ कि इन्होंने गुस्साए छात्रों के मामले में अब जबान खोल दी है। जबकि सबसे ज्यादा अगर भीषण उपद्रव कहीं देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा छात्रों का गुस्सा अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो उसी बिहार में जहां से गिरिराज सिंह मंत्री बनकर आते हैं, जहां से गिरिराज सिंह सांसद बनकर के आते हैं बेगूसराय से। उन्हीं इलाकों में, उसी बिहार में हालात चिंताजनक बनी हुई है। बिहार के तमाम इलाकों में इस वक्त आग लगी हुई है। 7 स्टेट हमारे देश के ऐसे हैं जहां से ये सुनने में खबर आ चुकी है कि वहां छात्रों का गुस्सा फूट चुका है। छात्र सड़क पर हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिमाचल में गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन उन्हें बहकाया गया। किसके अनुसार ये बात कह रहे हैं? बहकाने वाली बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब ये शर्म नहीं आ रही ऐसे लोगों को कि ये हर मामले में जो विरोध प्रदर्शन करेंगे वो बहका दिए जाते हैं। एक बात बड़ी अजीब है, देखिए, मैं खबर पढ़ के आपको सुना देता हूं। यह खबर छापा है दैनिक भास्कर ने, बड़ा ही प्रतिष्ठित सम्मानित अखबार है। इसने छापा है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है अग्निपथ का विद्रोह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सियासी फायदे के लिए स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, सारे स्टूडेंट बेकार हैं, सारे स्टूडेंट मूर्ख हैं और इनके पास कोई दिमाग नहीं है। दिमाग अगर किसी के पास है तो गिरिराज सिंह सैंडल के पास दिमाग है, गिरिराज सिंह जी के पास दिमाग है, और बाकी सब तो चौपट है, गोबर खाने वाले हैं। दैनिक भास्कर अपनी इस खबर में लिखता है कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर स्टूडेंट उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं। इस योजना से युवाओं को बहुत फायदा होगा, लेकिन सियासी फायदे के लिए छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ, बड़ा हाथ लगता है। यानी इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का बड़ा हाथ लगता है। भैया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब इनका साफ तौर पर इशारा है मुसलमानों की तरफ। हो सकता है ये अपोजिशन पार्टियों को कह रहे हों, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अपोजिशन पार्टियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इनकी बात पहले सुन लेते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर साध रहे निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे स्टूडेंट को उकसा रहा है। ये लोग स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार देश के विद्यार्थियों का भला चाहती है, तभी तो 21 साल से बढ़ाकर
उम्र जो है 21 साल से बढ़ाकर अग्निपथ योजना की उम्र सीमा 23 साल कर दी गई। अच्छा देखिए, ये 48 घंटे से जो विद्रोह चल रहा है, विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका ये असर हुआ कि मोदी सरकार पहले ही झटका खा गई और जो 21 साल उसकी एज थी वो बढ़ा दी गई। ये कहता हूं कि भाई कोविड काल में कोई वैकेंसी निकली नहीं, इसलिए हम उसको बढ़ा रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। उसी को ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानने की बता रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि इस योजना में युवाओं को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है, जिससे ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। खाए कितना मासूम व्यक्ति है ये, मतलब छात्रों की कितनी चिंता करते हैं। ये कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाए, रोजगार की कितनी कोशिश की है मोदी जी ने, लेकिन समझ नहीं पाए। अगर किसी को समझ में आया है तो गिरिराज सिंह जी को समझ में आया है, और इनके जैसे कई जो नेता परेता हैं और मोदी जी करीबी हैं, बस इन्हीं लोगों को समझ में आता, और लोगों को समझ में नहीं आता। बाकी सबकी गोबर बुद्धि है, बस इन्हीं की हरी बुद्धि है, और बाकी सब बेकार है। और देखिए क्या कहते हैं, जैसे ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी सोच ऐसी है कि 4 में से 1 को सेना में जॉब मिले तो बाकी 3 को दूसरे सेक्टर में जॉब मिले। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति छोड़ें। जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं उनमें गैर छात्रों को चिन्हित करके राज्य सरकारें कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे छात्र देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लो भैया, मतलब इन्होंने ये बोल दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो इनका कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो या फिर अपोजिशन पार्टियां हो, यही लोग बहका रही हैं लोगों को। यानी कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको बहकाने का काम अगर कोई कर रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम ले रहे हैं। यानी कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का इशारा ये सीधे तौर पर मुसलमानों की तरफ कर रहे हैं। यानी कि चंद प्रतिशत लोग पूरे देश को बहका सकते हैं। तमाम संसाधन बीजेपी के पास है। जितने न्यूज चैनल्स आप देख रहे हैं, ये तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो इस वक्त सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं कर रहा है, बड़े नपे तुले बयान लोग दे रहे हैं, बड़े नपे तुले खबरें चल रही हैं। कोशिश होती यही हो रही कि सरकार के कदमों में लौट जाया जाए, लेट जाया जाए, इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। और इसके बावजूद बेरोजगारों को, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे नौजवानों को कंट्रोल कोई और कर रहा है। और ये कौन कह रहा है? गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। यानी पूरे देश को अगर गुमराह करने का कोई काम कर रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है और अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। और जो सत्ता में बैठी हुई सियासी पार्टी है वो कुछ नहीं कर पा रही। अच्छा, राज्य सरकारें कौन सा राजनीति सियासी लाभ बटोर रही हैं? वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। भाई बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है, और बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में आपकी सरकार है। जेडीयू के साथ गठबंधन किसका है? नीतीश के साथ गठबंधन किसका है? बीजेपी का है। और बीजेपी और नीतीश के गठबंधन के साथ वहां पे दोनों पार्टियों की साझा सरकार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी हालात अच्छे नहीं है, यहां बीजेपी है। कौन है यहाँ पे? उसके अलावा उत्तराखंड ले लीजिए, पुष्कर सिंह धामी, वो भी बीजेपी के हैं और बीजेपी की सरकार है वहां पर। खट्टर की सरकार ले लीजिए, वहां भी सरकार है। और केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां सुरक्षा का तमाम जिम्मा जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पुलिस अमित शाह को रिपोर्ट करती है। हिमाचल का भी यही हाल है। अब रह गए कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना भागे, छात्रों की बात सुने और उनकी बातों पर गौर करे। देखिए, जैसे कि गिरिराज सिंह का बयान सुनकर मुझे ये ट्वीट याद आ रहा है। श्याम मीना सिंह ने कल एक ट्वीट किया था, मुस्लिमों को सीए समझ में नहीं आया, किसानों को कृषि कानून समझ में नहीं आया, व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं आया, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही बुद्धिजीवी कौम भारत में रहती है, वो है भक्त। कोई भी सरकारी स्कीम सबसे पहले इन्हीं को समझ में आती है। इन्हीं का बात कहीं ना कहीं से आप गिरिराज सिंह के ऊपर समझ सकते हैं। मतलब इतने छात्र हैं, सब बेवकूफ हैं, किसी को समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया है तो वो गिरिराज सिंह को समझ में आया, और गिरिराज सिंह जैसे सोच रखने वाले भक्तों को समझ में आया। बाकी सब बेकार हैं। फिलहाल क्या कहेंगे गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।